बहुत सारे ऐसे जजमेंट हुए हैं जहां पे जो एक तरह से डिग्री है वो कब्जाधारी के पक्ष में ही हुआ है। जैसे आप देखें कि जो एक मामला था कि गुरुद्वारा साहिब और बनाम जो है यानी वर्सेस जो है यानी श्री थाल का है, एक यहाँ पे मामला है। दूसरा जो है एक मंदिर यहाँ पे जो है श्री लक्ष्मी महाराज उत्तराखंड का ये मामला है। उसके बाद बहुत ऐसे आपको जजमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, और सबका जजमेंट भी आपको बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, उसमें कब्जाधारी के पक्ष में फैसला दिया गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कब्जाधारी, साफ साफ कानून का भी कहना है कि कब्जाधारी करने का मतलब वो संपत्ति का मालिक नहीं है, लेकिन वो संपत्ति उसके पास एक राइट दे दिया गया कि वो अपना बचाव के लिए कोर्ट में जा सकता है अगर वो लंबे समय से संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है। बहुत सारे लोगों का ऐसा राय है कि कब्जा कानून खत्म होना चाहिए, मकान मालिक जो संपत्ति का मालिक है उसको उस संपत्ति मिलनी चाहिए। जैसे इनका एक सवाल है वही है कि ये कब्जा कानून खत्म होना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि ये जो कब्जा कानून है इसको खत्म करने की जरूरत है, मतलब इस पे पुनः विचार करने की जरूरत है कि इस पे विचार करके इसमें संशोधन किया जाए कि ये जो है एक तरह से वो एक तरह विवाद उत्पन्न करता है। मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति, एक खाली जमीन है, बात को समझने का प्रयास करें। खाली जमीन है, बहुत लोग क्या होते हैं ना कि लंबे समय से संपत्ति का कागज को अपडेट नहीं कराते हैं, तो ये उनकी एक गलती है और इसको कोई कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा कर लगा, इस पे घर बना दिया। अब ये कब्जाधारी अगर मान लेते हैं 2 साल 3 साल से भी कब्जा किए हुए तो कोर्ट में चला जाएगा और बोलेगा मेरा लंबे समय से कब्जा है। लेकिन यहां पे ये समझ लें कि ठीक है, हो सकता है उसका केस एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन अगर ये कब्जाधारी एक अगर मान लेते कानून में संशोधन होता है तो कोई व्यक्ति की अगर संपत्ति है उसको अगर कोई कब्जा करता है तो वो व्यक्ति जैसे ही अपना केस फाइल कर ही नहीं सकता, इसलिए उसका केस खारिज हो जाएगा। तो ये जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ऐसा किया गया था कि सरकार को, केंद्र सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इसमें संशोधन करने की जरूरत है। अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा इसमें भी संशोधन जरूर किया जाएगा अगर सरकार को लगेगा कि यह जो कब्जा कानून है ये एक तरह से अभी वर्तमान में जो है इसमें अगर संशोधन की जरूरत है तो। नरेंद्र शर्मा ही कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि भारत में एडवर्स पोजीशन लॉ भू माफियाओं को लाभ के लिए ही बनाया गया है, वरना किसी खरीद जमीन प्लॉट महज कब्जे के आधार पर कब्जाधारी को देने का कानून किस दृष्टिकोण से। देखिए आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कब्जाधारी का जो नियम कानून है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति कब्जाधारी है और कब्जा किए हुए है और उसके पास भूमि नहीं है, घर नहीं है, वो उस पे रह रहा है, उस पे उसका मकान बना हुआ है और उसके अलावा जो संपत्ति का मालिक है वो 12 साल तक अपनी संपत्ति को ढूंढने के लिए कहीं नहीं गया, ठीक, आपकी संपत्ति को कोई कब्जा करता है आप केस फाइल कीजिए। आपकी संपत्ति को अगर कब्जा करता है आप केस फाइल करेंगे तो फिर यहाँ पे ये कब्जा का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये इसलिए कानून अब उस समय का क्यों बनाया गया था, क्या रीजन था, वो भी हम आपको आगे चल के जरूर बताएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो है एक तरह से अगर चाहे तो सरकार के द्वारा इसमें, और सुप्रीम कोर्ट का जब ऐसा कहना है तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है और उसमें अगर ऐसा कहा जा रहा है तो सरकार को इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। सवाल है कि सर मेरे पिताजी बार बार धमकी देते हैं कि जमीन बेच दूंगा, रोज पीकर आते हैं और गाली देते हैं, मना करने पर बेचने की धमकी देते हैं, हमें क्या करें सर, कोई उपाय बताइए। देखिए सबसे यहाँ बड़ी बात है कि पिता का अगर अर्जित संपत्ति है, जैसे पिता ने खुद से कमा के खरीदा है, तब तो वो संपत्ति बेच सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर पिता का द्वारा जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति है ना, और वो अगर बेचना चाहे तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं, आप चाहे तो उनके ऊपर पार्टीशन सूट कर सकते हैं, ठीक है। और उस जमीन बेचने के बाद मान लेते हैं अगर बेचते भी हैं तो आप उस पर एक्शन भी ले सकते हैं, इसलिए कि पार्टीशन जब अगर आप कर देंगे तो उस केस में वो संपत्ति को नहीं बेच पाएंगे,
इसलिए कि आपका भी हिस्सा है, वो संपत्ति पूरी बेच ही नहीं सकते हैं। ठीक है। सवाल है कि सर जी हम 2 भाई हैं और प्रॉपर्टी माता जी के नाम है जो कि है, पैतृक नहीं है। बड़े भाई को ना देकर वो किसी एक के नाम रजिस्ट्री करना चाहती है, तो क्या वो मान्य होगी? देखिए, अगर आप 2 भाई हैं और प्रॉपर्टी माता जी के नाम है, ठीक है, और स्वआर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है, तो बड़ा भाई को ना देकर अगर वो किसी को देना चाहे, बड़ा भाई को देना चाहे, कुछ भी कर सकती है, रजिस्ट्री कर दे, वसीयत कर दे, सब मान्य होगा, है ना। स्वआर्जित संपत्ति में कोई रोक नहीं है। अगर उनकी संपत्ति है वो किसी को दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं, किसी अन्य को भी देना चाहे तो उसको भी दे सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा भी जमीन विवाद है। सर मेरा फादर, तब तक हम लोग उस पर खेत में काम कर रहे थे और जब मेरे फादर का देहांत हो गया तब मेरे खेत के बगल में भी एक आदमी खेत जो मेरे को कब्जा कर रहा है और मेरे पास सबूत है, लेकिन वो व्यक्ति जबरदस्ती कर रहा है। बताइए सर मैं क्या करें? देखें, सबसे पहले अगर मान लेते हैं उस पे आप लंबे समय से रह रहे हैं और आपके पास उसका कागजात नहीं है, तो जो उस संपत्ति का मालिक है, अगर आपकी वो संपत्ति है, आप अपना कागजात को ऊपर करें। और अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो उस पर बहुत सारे केस फाइल किए जा सकते हैं। आप चाहें तो इससे संबंधित थाना में भी रिपोर्ट करेंगे, जो अंचल के राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी रिपोर्ट करें, है ना। एसडीओ एसडीएम के पास भी आवेदन है करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं फिलहाल अगर आपका एक तरह से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो। रही बात अगर उस संपत्ति का कागजात नहीं है तो कागजात जरूर आप निकालें, और अगर किसी दूसरे की जमीन है तो आपके लिए सिर्फ यहाँ पे एक प्रतिकूल कब्जा का कानून है जो कि आप सिविल न्यायालय से कर सकते हैं। सवाल है कि मेरे पिताजी जीवित नहीं हैं, 5 भाई हैं, अभी सब एक जगह नहीं हो सकते, तो सर्वे में मुख्य मालिक में माँ काम दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर्वे से संबंधित बात है तो आप दे सकते हैं, या 5 नहीं भी एक जगह नहीं है तो एक साथ 5 का नाम भी जा सकता है। वंशावली अगर बनवा लेंगे तो उस हिसाब से जो 5 भाई हैं, यानी अगर जो सर्वे होता है जिसका जो खतियान बनाया जाएगा तो उसमें सब 5 का नाम उस खतियान में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से ये ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब क्या होगा, खतियान में पिता के बाद ये इनके 5 वंशज हैं और 5 वंशज का जो नाम वहां पे चढ़ा दिया जाएगा। सवाल है कि मैंने रजिस्ट्री जो है यहाँ पे करवाया ली है, बट जो है यहाँ पे नामांकन नहीं हुआ है, कंप्यूटर में नाम फीड नहीं है, 8 ईयर हो गया है रजिस्ट्री को, अब कैसे करें? देखिए, रजिस्ट्री अगर मान लेते हो गया है और आपका एक रजिस्ट्री को अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ पे जो रजिस्ट्री का ऑफिस है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं उससे संबंधित। और रही बात अगर आपका एक तरह से जो दाखिल प्रक्रिया है यानी ऑनलाइन करके नहीं हुआ है तो आप अभी फिलहाल उसको दाखिल खारिज कराने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आपका दाखिल खारिज हो गया, आपका उस पे जो है एक तरह से सारा कुछ आपने रसीद आपका कट गया, आपने लैंड का टैक्स जो रेवेन्यू है वो आप पे कर रहे हैं, आपका उसका कागजात जो है वो ऑनलाइन शो कर रहा है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल है कि लगभग 50 साल पूर्व रजिस्ट्री 3 लोगों के नाम हुई थी, जिसकी 3 तारीख किसी को नहीं मालूम है तथा रजिस्ट्री के कागजात जो कागज भी गायब हैं, तो वो रिकॉर्ड कैसे और कहां से मिल सकता है? देखिए, रजिस्ट्री अगर आपका जो 50 साल है, ठीक है, 50 साल पूर्व रजिस्ट्री जो है अगर मान लेते हैं 3 लोगों का हुआ है, तो जो रजिस्ट्री का कार्यालय है उस समय जो भी कार्यालय होगा, ठीक है, ऑफिस में आप जाएंगे और ऑफिस में वहां पे उसका नकल निकालने का प्रयास करेंगे। हाँ, 50 साल पहले ये पता कर लें कि अभी हो सकता है कुछ नया कार्यालय बना दिया गया और नया ऑफिस बना दिया गया होगा, तो पहले क्या कहाँ पे किस जगह पे उसका ऑफिस था जहां से आप उसका नकल निकाल सकते हैं। सवाल है कि आपका हर वीडियो मैं देखता हूं और मेरा प्रॉब्लम पड़ोसी से है सर, आने जाने का रास्ता से लेकर। देखिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका पड़ोसी से रास्ता से संबंधित विवाद है, इसकी शिकायत एक बार आप एसडीएम के पास जरूर करें। अगर आपका मामला है वहां पे उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा एसडीएम कार्यालय से और उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो रास्ता संबंधित विवाद
क्यों कर रहे हैं। अगर आप को इस जो है एक तरह से प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं है क्या करना है, तो आप चाहे तो उससे संबंधित किसी तरह के वकील को कर सकते हैं, ताकि आपके बात को वहां पे वो रखने का प्रयास करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।